हाँ बच्चे, वेलकम बैक टू द चैनल। बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। सर देखो, हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12 पार्टनरशिप का काम कर रहे थे। इसके अंदर ना हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे खत्म कर लिए हैं। नॉर्मल वाले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहता है, आज की वीडियो में वही होना था। पर आज ना मेरे को बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक ना क्वेश्चन नंबर 68 है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जब मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 59 करवाई थी, ये वाली वीडियो आपको दिख रही होगी ऊपर, कि इस वाली वीडियो में आप कर लेना है इसको, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 59 करवाया था। बट कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करवा दो, उसके पॉइंट्स अच्छे। फिर मैंने भी समझा उसकी नीड में कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 68 करवाऊंगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, खत्म करना, पूरा नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ साथ में, बेटा स्टिक रहना। पूरी वीडियो को एंड तक देख के क्वेश्चन को खत्म करो। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और समझते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा। दो पार्टनर्स है हमारे पास, कौन कौन? सुनैना और तमन्ना। बेटा जेंजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। सुनैना तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20 स्टूड एज फॉलोज। 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट गिवन है। कैसी बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना बेटा। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है सुनैना तमन्ना के, करंट अकाउंट्स गिवन है। याद होगा तुम्हें, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 59 की थी, उसके अंदर भी हम लोगों को करंट अकाउंट्स गिवन थे। ये बेटा उसी की ही एक, मतलब उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ना बच्चे कह रहे थे, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे थे सर इस क्वेश्चन को भी करवा दो, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस के तरीके से। ध्यान से देखना बेटा। करंट अकाउंट गिवन है सुनैना तमन्ना के। अगर हमें करंट अकाउंट गिवन होते तो अंडरस्टूड होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है बेटा वो फिक्स्ड है। फिर उसके बाद हमें गिवन है जनरल रिजर्व, टिक कर लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टिक कर लिया। क्रेडिटर्स गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, डेटर, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है। स्टॉक है, कैश और गुडविल बैलेंस शीट में भी गिवन है। ध्यान से देखना बेटा ये क्या है। दे एग्री टू एडमिट प्रणव, इन्होंने प्रणव को एडमिट किया इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन 1 April 20 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये लोग नए पार्टनर प्रणव को एडमिट कर रहे हैं, उसको बोला गया भाई तेरे को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, 1 अप्रैल 2020 को एडमिट करेंगे इन टर्म्स के ऊपर। क्या टर्म्स है? ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। ये कौन सी एडजस्टमेंट हुई बेटा? कह रहा देखो, जो हमारे पास डेटर है 1,90,000 के पहले, उसके ऊपर हमने प्रोविजन बना रखा कितने का? 40,000 का। कह रहा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन एनी मोर, यानी कि ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब जो पहले डाउट था कि 40,000 रुपए के डेटर्स डूब जाएंगे, प्रोविजन बना रखा था, अब उसकी नीड नहीं है। यानी हमारा फायदा हो गया एक तरीके से। जो हमने पहले पैसा बचा रखा था, डेटर्स को कम कर रखा था, अब वो कम करने की जरूरत नहीं है। तो 40,000 विल बी रिकॉर्डेड एज प्रॉफिट, अभी करके दिखाएंगे। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 1,80,000। पहले कितने की थी लैंड बिल्डिंग? 140 की। तो कितने का फायदा दिख रहा है सर? 40,000 रुपए का। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 20,000 से कम करना है और इसको यहां तक लेके आना था। आई होप सो डिफरेंस समझ आ रहा है। Liability against workman compensation reserve is determined to be 20,000 which is to be paid later in the year। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में हमारे पास 50,000 का, यानी हमने वर्कमैन के लिए पैसा बचा के रखा था 50,000 रुपए, बट लाइबिलिटी डिटरमाइन कितने पे हुई? 20,000 पे। यानी वी हैव टू पे देम ओनली 20,000 रुपीज। तो बाकी 30,000 का क्या करेंगे सर? 50 का बचा के रखा है पैसा, पर पता लग रहा है कि लाइबिलिटी सिर्फ 20 की आएगी, तो ये बाकी 30 जो होगा वो पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि उनका पैसा है वो। फिर अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडिंग द अबव क्रेडिटर्स, यानी इन क्रेडिटर्स के अंदर एक अनिल नाम का पर्सन है जिसको 40,000 रुपए देने हैं। ड्रू अप बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months व्हिच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड। उसने कहा जी मैं क्रेडिटर नहीं रहूंगा आपका, मैं ना बिल लिख के दूंगा आपको, एक्सेप्ट कर लो इसको। बेसिकली वो लीगल क्रेडिटर बन गया। तो इस पॉइंट का भी एडजस्टमेंट देखेंगे क्या होगा। फिर कह रहा है प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ये हुई ना बात सर, ये बात तो मेन थी। वो कह रहा है कि 1,00,000 रुपए लेके आएगा कैपिटल का, 10,000 रुपए लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। करना क्या है सर? इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट, सिर्फ जनरलाइज। बट देखो, हम लोग तो जो हैं वो किसी को भी नाराज नहीं करते, तो इस क्वेश्चन को भी नाराज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को जर्नल तो देंगे ही देंगे। जर्नल के साथ साथ हम इस क्वेश्चन के अंदर जो इसके नेसेसरी लेजर अकाउंट्स होते हैं वो भी बना के आएंगे। मैंने आपके सामने फॉर्मेट्स बना दिए। जैसे देखो, मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के दिया। जर्नल की तो मैं यहाँ पूरी एंट्री कर दूंगा जर्नल की। उसके अलावा इस क्वेश्चन में बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो नेसेसरी अकाउंट्स में, देखो ये ऑप्शनल है, समझने के लिए बनाना है बनाना। मैं आपको जर्नल बना के पूरी दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ में बना दूंगा। बना लेना, क्योंकि इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग अलग बनना है। रीजन बीइंग की करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे। देन फिर हमें बैलेंस शीट गिवन है। एक बार दोबारा से सीख भी जाओगे, इलस्ट्रेशन 59 में भी ऐसा काम किया था, बट दोबारा से सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आओ सर फिर शुरू करते हैं आंसर को। याद होगा आपको बेटा आंसर कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स को खत्म करते हैं। क्या कहता है? डेटर्स वर गुड, ऑल डेटर्स गुड का मतलब देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब वो नहीं चाहिए तो प्रोविजन खत्म हो जाएगा डेबिट होके,
यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करके खत्म करेंगे। 2 कहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्रेडिट होता दिख रहा है, किस नाम से सर, ये हमारा क्रेडिट हो रहा है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। आई होप सो समझ आता है। सिंपल से एक एंट्री करी हमने, कितने का, 40,000 का प्रोविजन था सर, 40,000 से हमने खत्म कर दिया, यहां पर भी दिखा दो 40,000। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है सर, नेक्स्ट एंट्री में लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 20,000 से, इसको भी कर दो सर। नेक्स्ट एंट्री में हमारी लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो इसके नरेशन में लिख नहीं रहा, लिखोगे तो क्या लिखोगे, बीइंग प्रोविजन बीइंग ऑल लेटर्स आर गुड, ये लिख के आ जाओगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब वो कह रहा है सेकंड एंट्री में हम लोगों की जो किसकी वैल्यू लैंड बिल्डिंग की इंक्रीज हुई है, 180 पे आ गई है, पहले कितने की थी 140, तो 40,000 से वैल्यू बढ़ गई है। लैंड बिल्डिंग एसेट होती है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज, कितना सर, ये भी 40,000 से वैल्यू बढ़ गई है, तो 40,000 यहाँ पे, और देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता दिख रहा है, यहाँ पर साथ साथ दिखा दो बाय लैंड बिल्डिंग, कितना सर 40,000 का फायदा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है सर, नेक्स्ट एंट्री में हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 से कम हो गई है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है, यानी टू प्लांट एंड मशीनरी। लॉस हुआ सर, कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जा रहे थे, लॉसेस भी उसमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पर आ जाएगा किस नाम से सर, किस नाम से सर, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, कितना पैसा आ गया, 20,000 का लॉस हुआ था, तो 20,000 रुपए यहां पर डाल देंगे हम, ये लो। रिवैल्यूएशन की और कोई एडजस्टमेंट बाकी है, हाँ सर एक दो, और वो अनिल वाली एडजस्टमेंट थी, ये एडजस्टमेंट थी, वो एडजस्टमेंट थी। देखो बेटा ये वाली एडजस्टमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, इससे रिवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं, अभी करके दिखाऊंगा। अनिल वाली एंट्री में भी रिवैल्यूएशन जरा भी नहीं आएगा, अभी करके दिखाऊंगा। यानी रिवैल्यूएशन की तो हमारे पास ले देके 3 ही एडजस्टमेंट थी, तो और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्या क्लोज हो रहा है सर, देखो ध्यान से, यहाँ का आ रहा है 80,000 टोटल, 80 में से 20 गया तो 60,000 का प्रॉफिट बच गया हमारे पास, ठीक है, 80,000 टोटल था, 60,000 का प्रॉफिट बच गया। बैलेंसिंग फिगर किस किस को मिल जाएगा सर, पुराने पार्टनर्स को बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को सर, सुनैना और तमन्ना को उनकी ओल्ड रेशियो में। क्या पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, यस सर 3:2। कितना प्रॉफिट हुआ सर हमारे पास, 60,000, 3:2 पे बांटेंगे 36,000 एंड 24,000। सर ये देखो यहां पर ना अब एक बच्ची क्या गलती करके आएंगे, वो ना इस प्रॉफिट को ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। नहीं बेटा, जब आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा, यानी ये वाली सारी एंट्री करंट अकाउंट से हो रही है, ध्यान रखना इस चीज का। आई होप सो क्वेश्चन यहां तक समझ आता है। अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम पूरा कर लिया। सर ये प्रॉफिट जो पार्टनर्स को दिया इसकी एंट्री भी तो कर दो। बिल्कुल बेटा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, टू सुनैनास करंट अकाउंट क्रेडिट किया, वैसे ही टू तमन्ना का भी सर करंट अकाउंट क्रेडिट करोगे उसको प्रॉफिट देने के लिए। कितना कितना प्रॉफिट दे रहे हैं सर, 60,000 में से हम लोग 36,000 इसको दे रहे हैं एंड 24,000 इसको दे दिया। आई होप सो समझ आता है हमारा यहां तक का काम। कोई डाउट सर यहां तक, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, आगे जा सकते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉपर काम खत्म कर दिया, रिवैल्यूएशन तक की सारी एंट्री खत्म। रिवैल्यूएशन के बाद स्टेप क्या होता है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप सर रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, इस क्वेश्चन में करंट भी साथ साथ बनाना है, दोनों के सेम स्टेप होते हैं। रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, अब देखो इस ओल्ड बैलेंसेस को रिकॉर्ड करने की कोई जर्नल नहीं होती। कैपिटल के बैलेंस है 6080, उसका है 1030 करंट का, तो कैपिटल के बैलेंसेस लिख दो पहले 60,000 एंड 80,000, ठीक है, और इसका बैलेंस है हमारे पास, यहाँ प्रणव का तो था नहीं, यहाँ पर भी बैलेंस थे हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट के, इसका है हमारे पास 10,000 एंड 30,000। आई होप सो समझ आता है ये भी। ओल्ड बैलेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां मिला था, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मिला था। हाँ बच्चों, जो प्रॉफिट मिलेगा वो पार्टनर्स को करंट अकाउंट के क्रेडिट में मिलेगा, यहां पर दे दो बेटा, हाँ जी यहां पर मिलेगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट सर, 36 एंड 24, 36,000 का प्रॉफिट इसको मिल गया, 24,000 का प्रॉफिट इसको मिल गया। आई होप सो समझ आता है ये। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने ये वाली एंट्री भी कर दी। सेकंड स्टेप कर लिया ट्रांसफर प्रॉफिट, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। ये देखो बेटा, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में सबसे पहले हमें जनरल रिजर्व गिवन है, ये हमारा एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1,20,000 का, किसको मिलेगा सर, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, और कहां पर मिलेगा, करंट अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। कितना सर, 1,20,000, 3:2 में बांटेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा, 24, 24, 24, 72,000 इसका हो जाएगा, 48,000 इसका हो जाएगा। आई होप सो समझ आता है। सर जनरल एंट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करे खत्म किया, किसको दे दिया हमने सर, सुनैना के करंट अकाउंट में एंड तमन्ना के करंट अकाउंट। बेटा बहुत सारे बच्चे ना जनरल एंट्री में प्रॉब्लम लेंगे, तो प्लीज एक बार देख लो अच्छे से कि किस तरीके से कर रहे हैं हम।
1,20,000 यहां पर दिया, इसको इसमें से मिला 72, इसको मिला 48 और ये हमने एंट्री कर दी। उसके अलावा सर और कौन सी एंट्री करेंगे? उसके अलावा और कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व? बेटा जनरल रिजर्व भी है, इसके तक पॉइंट भी था। जनरल रिजर्व में बोला गया था कि 20,000 रुपए की लायबिलिटी आएगी। सर क्या एंट्री होगी इसकी? देखो पहले इसकी एंट्री करते हैं। जो हमारे पास WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा पूरा यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 उसमें से न्यू लायबिलिटी कितने की बनानी है? WCC के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 50,000 का पड़ा था, वो कह रहा है सर न्यू लायबिलिटी ना बस 20,000 की बनाओ। तो बाकी 30,000 कहां गया? सर वो सुनैना और तमन्ना के करंट अकाउंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तमन्ना करंट अकाउंट, सुनैना करंट अकाउंट कितना बचा सर? 30,000। और किस रेशियो में सर? 30,000 चला जाएगा सर उनको 3:2 में। 30,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे 6 आया, यानी 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12,000। इसकी एंट्री करते हैं सर। देखो इसकी एंट्री क्या हो रही है? 20,000 की न्यू लायबिलिटी बन गई, ये तो सीधा बैलेंस शीट में डाल दो सर। WCC कितनी लायबिलिटी आ रही है सर? यहाँ पर 20,000 की बनाने को बोला गया। और बाकी देखो इन पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है WCR के नाम से बाय WCR। करंट अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, कैपिटल में नहीं कर रहे, ध्यान रखना बेटा। कितना कितना मिला? 18,000 इसको मिला और 12,000 इसको मिला। सर देखो ध्यान से, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन चल रहा है, वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से खुद साथ साथ काम करते जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी बना दिया हमने, और कुछ भी नहीं है सर। बट एक बार करोगे तो आराम से होगा सर। उसके बाद यहाँ की कोई एंट्री सर? यहाँ पर देखो और कुछ भी नहीं था। एक हमारे पास ये वाला काम रह गया, ये गुडविल। ये गुडविल भी हमारा एक अक्यूमुलेटेड लॉस है। ये कौन सी गुडविल होती है सर? बेटा बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब सर, परचेज गुडविल वो वाली गुडविल है जो पार्टनर्स के लिए एक लॉस होता है, ये पार्टनर्स में बांट के खत्म किया जाता है, अक्यूमुलेटेड लॉस। तो जब पार्टनर्स को लॉस मिलेगा तो उनका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल के नाम से। सर एंट्री भी करके दिखाओ। अभी कर रहे बेटा, सबर करो थोड़ा सा। ये हमारे पास 20,000, 20,000 को 3:2 में बांटा तो 12 और 8, यानी 12,000 का लॉस इसको मिल गया, 8,000 का इसको मिल गया। आई होप सो समझ आता है। इसकी अगर मैं एंट्री कर दूं, जगह खत्म हो रही है बेटा एंट्री के लिए, कोई बात नहीं, जगह बना लेंगे। ठीक है, देखो गुडविल हमारा एसेट में पड़ा था, डेबिट बैलेंस तक खत्म करेंगे बांट के पार्टनर्स में, गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। किस किस को बांटेंगे? सुनैना तमन्ना के करंट अकाउंट में। गलती से भी अगर आपने यहां पर ये कोई एंट्री कैपिटल में कर दी ना, वहीं आपका काम खत्म हो गया बेटा। तो हमने ये बांट दिया, कितना कितना मिला सर? इसको मिला 12,000, इसको 8,000, टोटल गुडविल हमारा खत्म हुआ 20,000 का। आई होप सो यहां तक की जर्नल समझ आ गई, इसकी पोस्टिंग हम कर चुके हैं। सर हमसे मांगी जर्नल गई है, बार बार ध्यान रखना, सारी जर्नल मैं आपके सामने देता जा रहा हूं। इस तरीके से इतनी सारी जर्नल हो गई है हमारे पास। हम कहां तक पहुंच गए क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन के अकाउंट होते हैं ना, उनसे हमें स्टेप पता लगे रहते हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट्स को या अक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है? जो पार्टनर गुडविल कैपिटल लेके आ रहा है इसको रिकॉर्ड करना। अभी हमारा ये वाला पॉइंट भी रहता है बेटा, ध्यान रखना, ई पॉइंट रहता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा एंड में करेंगे क्वेश्चन के। प्रणव लेके आ रहा था कितना? 1,00,000 रुपए का कैपिटल, 10,000 रुपए गुडविल इन कैश, तो इसकी एंट्री बाकी है। अब मैं इसकी एंट्री बेटा यहां पर करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर्मेट आपके सामने आ गया, फॉर्मेट कंटिन्यू करके ऐसे ही एंट्री करोगे इसी फॉर्मेट में। तो अगर मैं एंट्री करूं, ये पार्टनर जो आ रहा है कैश में लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या लेके आ रहा है सर? 2 प्रणव आ रहा है ना, प्रणव कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, वो लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, 1,00,000 रुपए का कैपिटल लाया है और टोटल कैश लेके आया है 1,10,000 रुपए का। आई होप सो समझ आता है। पोस्टिंग करें इसकी, पहले से गुडविल बांट देते हैं फिर पोस्टिंग करेंगे। देखो बेटा, ये जो पार्टनर्स को गुडविल मिला, ये गुडविल अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को मिलता है सर? 10,000 रुपए गुडविल सर पुराने पार्टनर्स को, सुनैना को और 2 तमन्ना को। किस रेशियो में सर? उनकी कौन सी रेशियो मिलेगा सर? ये उनको मिलेगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और वो भी करंट अकाउंट में। देखो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ना, तो जो बढ़ेगा क्रेडिट होगा। अब पहले क्वेश्चन देखो, क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है कहीं पे? नहीं सर, न्यू रेशियो तो कहीं नहीं है, तो फिर जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस हो गई। यानी 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो इसको मिल जाएगा 6,000 और इसको मिल जाएगा 4,000। आई होप तो समझ आता है। अब पोस्टिंग कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा है? देखो पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये रहा सर, पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है बाय कैश के नाम से। जो पैसा लेके आया है वो 1,00,000 रुपए। आई होप तो समझ आता है। उसके बाद हम लोग गुडविल का अकाउंट नहीं बना रहे, गुडविल का नहीं बना रहे, एस और टी के करंट अकाउंट तो बनाए हुए हैं, ये दोनों क्रेडिट हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, यानी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ये क्रेडिट किया हमने। कितना? 6,000 इसको दिया, 4,000 इसको दिया, 10,000 को 3:2 में बांटा। ये हमने तो काम ही खत्म कर दिया सर। इसके बाद हमारी एंट्री में क्या बच गया? अब कुछ नहीं सर, एंट्री तो हमारी हो गई ऑलमोस्ट। अब इस अकाउंट को क्लोज करना रह गया। एक एंट्री आएगी एंड में, ध्यान से देखना। अगर मैं क्लोज करूं, डिवैल्यूएशन तो पहले ही क्लोज हो गया था, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करूं, कितना आसान काम है क्लोज करना बेटा। यहां लिखोगे
टू बैलेंस सीडी 60,000 रुपए इसका बैलेंस, नो चेंजेस। 80,000 क्यों चेंजेस नहीं है सर? क्योंकि करंट अकाउंट मेंटेन थे, कैपिटल फिक्स थे। देखो हमने सिर्फ मूवमेंट के लिए बनाया था, चेंजेस तो हुए नहीं इसमें, ठीक है। और इसमें 1 लाख रुपए कैपिटल में आ गया। तो आई होप सो समझ आता है, ये 1 लाख रुपए इसका कैपिटल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। सर यहां तक कोई डाउट किसी को भी है ना, तो वीडियो को पॉज करो, आराम से देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आओ करंट अकाउंट को क्लोज करें। देखो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है एक तरीके से, यानी हमें तो जर्नल एंट्री मांगी गई थी, पर आप ना प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लो, थोड़ा सा समय लगा दो, इसका समय का नुकसान नहीं मिलेगा तुम्हें, इस क्वेश्चन को पूरा देख के जाओ। टू बैलेंस सीडी कितना सर? इसका अगर मैं टोटल करूं, इसका बैलेंस कितना आएगा? और थोड़े यंत्र का यूज करें हम, ठीक है। आप लोग अपने दिमाग के यंत्र का यूज करना, और सर कैलकुलेटर यूज करना अपने दिमाग वाला, ठीक है। हमारे पास बैलेंस गिवन था इसका 10,000 और 36, ये हो गया सर हमारे पास 46,000 प्लस 72,000, उसके अलावा कितना है सर? 18 और 6 24,000, 24,000। तो यहाँ टोटल तो आ रहा है सर 1,42,000, जिसमें से इसका कट गया 12,000, तो बचा कितना? 1,33,30,000, ये आ रहा है इसका बैलेंस, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। सिमिलरली इस दूसरे वाले का टोटल करूं तो 30 और 24 54 प्लस 48 और प्लस 12 और 4 16,000, ठीक है। तो टोटल आ रहा है 1,18,000 में से 8 गया तो 1,10,000 रुपए, 1,10,000 इसके करंट अकाउंट का टोटल आ रहा है। आई होप सो समझ आ रहा है। टोटल था यहाँ पर 1 लाख कितना सर? 18,000। आई होप सो समझ आता है बेटा। यहाँ टोटल आ जाएगा 142,000, 1,18,000, ठीक है। फाइनल स्टेप बैलेंस शीट का रह गया। बैलेंस शीट बना देते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं जो ऊपर से बनाए हमने, ठीक है। सुनैना, तमन्ना और प्रणव का इस बार 3 पार्टनर्स का आ गया, इसका 1 लाख था, ठीक है। बाकियों का देख लो कितना कितना है सर? 80 और 60, यानी इसका कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड इसका कैपिटल अकाउंट 60,000। टोटल कितना हो गया सर? 180 और 60 2,40,000 विल बी इन आउटर कॉलम। फिर करंट अकाउंट भी दिखा दें, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी बेटा बैलेंस शीट के लिए, कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट करना जानते हैं, क्योंकि नीचे अगला टॉपिक लिखा हुआ मैंने। करंट अकाउंट के बैलेंसेस किसके सर? सुनैना और तमन्ना के, ठीक है। कितना कितना बैलेंस आ रहा है? 130 110, ये भी 240, 1,30,000 का ये बैलेंस आ रहा है, 1,10,000 का ये बैलेंस आ रहा है, तो 2,40,000 का ये भी बैलेंस आ रहा है। आई होप सो क्लियर है। अब बैलेंस शीट कॉपी कर दो। बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या था सर? देखो कैपिटल और करंट दिखा दिए, जनरल रिजर्व बांट दिया, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर रह गया बस। क्रेडिटर 150 के थे। क्रेडिटर के बारे में एक स्टार एडजस्टमेंट थी, कह रहा है क्रेडिटर में एक 40,000 रुपए का बंदा है अनिल, जिसको देने हैं, कह रहा है मुझे क्रेडिटर मत देना, मैं क्रेडिटर नहीं रहूंगा, मैं बिल्स पेबल बन जाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई, इसकी जनरल भी तो कर दो सर। हाँ एक जनरल रह गई थी, इसकी जनरल कर देते हैं। देखो 40,000 रुपए का क्रेडिटर खत्म हो रहा है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, खत्म होगा डेबिट हो जाएगा, और उसके अलावा बिल्स पेबल बन रहा है, न्यू लाइबिलिटी बन रही है ना, तो 40 की लाइबिलिटी खत्म हुई, 40 की बन गई। बेसिकली क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम सर? क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है, क्रेडिटर्स का बैलेंस 1,50,000 का है, उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे बीपी के लिए, क्योंकि वो बीपी बन गया, और यहां पर बीपी के नाम से, बिल्स पेबल के नाम से 40,000 दिखा देंगे। आप कोशिश करना सर एग्जाम में पूरा लिख के आना, अधूरे अधूरे मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज मत करना। डब्ल्यूसीसी की न्यू लाइबिलिटी बनी थी, हमने दिखा दी थी, यानी हम लोगों ने यहां से लाइबिलिटी साइड तो पूरी उठा ली। अगर मैं एसेट पर फोकस करूं, मेरे को देखो एडजस्टमेंट गिवन थी, मैंने दिखाई नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड, डेटर दिखाई नहीं था ना मैंने, डेटर थे 1,90,000 के, दिखा दो सर। डेटर्स है हमारे पास 1,90,000 के। उसके अलावा अगर मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड देखूं, एसेट साइड पे सबसे पहले मेरे को प्लांटर मशीनरी था 120, प्लांटर मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी 20,000 से, इसको दिखाएंगे। सर देखो कैसे दिखाओ, क्या हो गया आपको? रिड्यूस वैल्यू गिवन है ना, प्लांटर मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000, और वो रिड्यूस हुई है कितने से सर? रिड्यूस हुई है सर 20,000 से, तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा सर? 1 लाख रुपए जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे और क्या बचा मेरे पास, फिर मेरे पास सर डेटर हो गया, प्लांटर मशीनरी, लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने पे आ गई थी? डायरेक्टली 180 पे, तो इसको 180 पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी शोन ऑन 1,80,000 रुपीज। आई होप सो समझ आ रहा है। देखो सर यहां से पढ़ के आपको लगेगा अकाउंट इतना इजी कैसे ही हो सकता है बेटा इतना इजी क्यों फालतू का हुआ क्रिएट करूं? स्टॉक 40,000, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं थे। हाँ सर कोई चेंजेस नहीं थे, स्टॉक को फिर 40,000 का दिखा दो। स्टॉक है सर हमारे पास पूरे 40,000 यानी कि 40,000 का। इसके बाद क्या एसेट है सर हमारे पास? कैश बचा, गुडविल तो बांट दिया था, कैश है 30,000 का, और कैश कितना और आ गया था सर? 1,10,000 का और आ गया था। तो कैश हमारे पास 30,000 का है और 1,10,000 का और आ गया, टोटल करेंगे 1,40,000 रुपए बन जाना चाहिए। 1,40 बनेगा तो आपका आंसर आएगा बेटा। आओ देख लें, ठीक है। आओ टोटल करें इसको, ठीक है। हमारा कितना आंसर आना चाहिए? ध्यान से देखो,
हमारा जो आंसर बनना चाहिए बेटा, बैलेंस शीट टोटल मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट टोटल आ रहा है हमारे पास कितना, आओ देखें, फोन को भी अभी हैंग होना था। हाँ, बैलेंस शीट टोटल बेटा, लाइबिलिटी साइड देखते हैं, 240 और 240 480 और 20 5 लाख, 6,10,000, 6,50,000 तो यहाँ आ गए, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। एसेट साइड को देखें, 190 और 1 लाख, 2,90,000 प्लस 2,90,000 में कितना जोड़ा फिर, 290 में 180, 290 प्लस 180 प्लस 140 और 40 और 140, 180 और जोड़ दिया बेटा, ये तो 6,50,000 आ गया। हो, यानी इसका मतलब कि हमारा आंसर मैच हो गया, बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच हो गई। सर खुशी का माहौल है, खुशियां मनाओ, हमारा एक हैवी क्वेश्चन हमने मैच कर दिया जो कि पेपर में आ सकता है। सर देखो, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, या तो आपसे हो सकता है इस क्वेश्चन को घुमा के जनरल के बदले इसके अकाउंट पूछ ले, तो क्या करके आओगे, तुम्हारा भाई बैठा है ना, तुम्हें पूरा सिखाएगा, अकाउंट ऐसे बनेंगे इसके। आई होप सो समझ आता है। इसी के साथ साथ ना सर, हमने अपने जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल वाले, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले, वो सारे खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखो यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिख चुका हूं, बस इसका शुरुआत होना बाकी है, एग्जीक्यूशन बाकी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। ठीक है जी, यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो को। ठीक है, यहां से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बुक का है, टीएस ग्रेवाल बुक का 68 क्वेश्चन। प्लीज अच्छे से एक बार अपने हाथ से पूरा क्वेश्चन करना, ढील मत देना कि सिर्फ जनरल जनरल करके आपको पोस्ट करना नहीं आएगा, या फिर सिर्फ अकाउंट अकाउंट बना के आपको जनरल करनी नहीं आएगी। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, लाइक करे बिना मत जाना, लाइक करे बिना मत जाना। थैंक यू बेटा।